नमस्कार मित्रों, जय श्री राम, हर हर महादेव। मित्रों, दिल्ली एनसीआर में जो घटना हुई, 15 वर्ष की बच्ची जिसका नाम राधिका है, अब्दुल साहिल खान, जिस हराम के पिल्ले, जिस नाजायज औलाद ने, जिस जिहादी ने उस बच्ची का 5 वर्ष तक शोषण किया, उस बच्ची को 2 माह की गर्भवती छोड़कर सड़कों पर छोड़ दिया। उस बच्ची को वही गुंडे उठा करके लेके आए, वही बदमाश उठा करके लेके आए जो बदमाश हिंदुत्व की बात करते हैं, जो गुंडे सनातन की बात करते हैं, जो गुंडे, जो बदमाश इस राष्ट्र की बात करते हैं, वही गुंडे उस बच्ची को उठा करके लेके आए। और यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि कुछ लोगों को यह लगता नहीं है, उनके दिमाग में यह बैठा हुआ है कि यह जो लोग हैं यह गुंडे बदमाश हैं। गुंडे बदमाश भाई सबकी अपनी अपनी एक विचारधारा है, लेकिन यहां मैं सिर्फ इस केस की बात कर रहा हूं। हर राज्य में, केरल हुआ, तमिलनाडु, कर्नाटका, उत्तर प्रदेश, एमपी, दिल्ली और दिल्ली के आसपास की एरिया जितनी भी है भाई, सैकड़ों केस एक दिन के हैं जहां पर हिंदू बहन बेटियों का शोषण किया जा रहा है। यह बच्ची जो है, इसको नशा करा कर करके इसका 5 वर्ष तक इस जिहादी मानसिक सोच रखने वाले अब्दुल साहिल खान ने उसका शोषण किया, 2 महीने की गर्भवती छोड़ दिया, बच्ची को अपना घर तक नहीं बताया। मैं चाहूंगा कि मैंने जो बात बोली है, एक बार आप इस बच्ची के मुंह से इसकी जो सच्चाई है उसको भी एक बार सुने। बच्चा पैदा करता है। और क्या किया? लड़के का नाम क्या था जिसने आपको छोड़ा? और आपका नाम क्या है? राधिका। तो आप शादी किया उसने कि नहीं किया आपसे? उन्होंने मेरे को शादी नहीं करा, बेटा चाहे तो शादी करने को। और कहाँ रहते हो आप बहन जी? मैं यहाँ पे रहते मंडोर की साइड। भाई तुमने जो रिकॉर्डिंग सुनी थी, जिस लड़की की बात हो रही थी, वो लड़की हो रही सामने राधिका मेरी बेटा, तेरा भाई ना, मैं चल बेटा, चला खड़ी हो, यहाँ से उठाइए अपना भोपरा से, जो हमारा भाई उसने रोड में मिली थी, इसका नाम राधिका है। अब ये बताएगी कि राधिका, ये बता कि भाई तू ये जो अभी जो तेरे साथ जो था, इसका नाम क्या था जो रोड पे छोड़ के गया है? इसका नाम साइलेंट है। मेरा बीच रास्ते में साथ छोड़ दिया, और इसका पेट में मेरा बच्चा है। क्या महीने का बच्चा तेरे से? 2 महीने का बच्चा है। और कब से रिलेशन है तेरा इसके साथ से? मेरे को 5 साल से रिलेशनशिप है मेरा। तेरी डेट ऑफ बर्थ क्या है? मेरी डेट ऑफ बर्थ 2011 है। 11 से ये 15 साल की हो गई भाई। और वो कितने साल का है? वो 19-20 साल का है। वो 20 साल का है। हाँ। कहाँ रहता हूँ? वो ये नहीं बता सकती, बस बता दे। ये यहीं पे रहता, मंडल की साइड। मंडोली साइड रहता है। हाँ। घर बता उसको तुझे? हाँ। घर जानती है? घर नहीं जानती। घर नहीं जानती। नहीं, कसम। तू कहाँ की रहने वाली है? मैं ये बता, मैं कहाँ की रहने वाली? तू कहाँ की रहने वाली है ये बता। मंडल की, मैं भी रहने वाली। मंडोली की रहने वाली है तू। उस लड़की का नाम क्या है उसका? साहिल नाम है। ये देखो 15 साल की, आज रोड पर भटक रही है, 2 महीने का इसके पेट में बच्चा है। अब ये सोचो कि इसके माँ बाप को पता भी नहीं है कि कहाँ है कहाँ नहीं है। यहाँ बहन जो दिन रात लगे पड़े हैं कि भाई कैसे जिहादियों से अपनी बहन बच्चों को बचाए। भाई जितनी मेरी बहन है भाई सुन, हाँ। उन लोग मुझे पिला के ये सब खबर ना, मैं ये सब नहीं। नहीं तेरे नशा करा के सब करा। हाँ। हाँ? जब ये पता है, जब सब पता चला है मेरे पेट में बच्चा, मेरे को 2 महीने हो गए, मेरी डेट ऑफ बर्थ नहीं आई अभी तक। मेरे को जब पता चला मेरा बच्चा है मेरे पेट में। दुर्भाग्य है जो दत्त चौधरी, डॉक्टर प्रकाश, हरिंदर भाई, यक्कू भाई सभी में कमी निकालते हैं। यार तुम ये क्यों नहीं देखते? ऐसे मासूम फूल सी बच्चियों का ये ब्रेन वॉश कर देते हैं। ये नशा करा के गलत काम किया। ये तो भगवान का शुक्र है कि एक हमारे भाई को बीच रोड पे मिल गई, उसने हमें खबर दे दी, हमारे तक फोन आ गई। 1 बजे ऐसी कितनी लड़कियां, बहन बेटियां हैं जिनके साथ रोज गलत करते हैं, और उनके लिए लड़े आवाज न उठाए। अरे आने वाला समाज थूकेगा। जब आपने यह सुना, और यह जो व्यक्ति साथ में है ना, जो इसको लेके आया है, और यह जो व्यक्ति आप देख रहे हैं, या जो फोन पर बात कर रहा है, ये वही गुंडे हैं जो हिंदुत्व की बात करते हैं। और जिनको हिंदुत्व की बात करने वाले लोग पसंद नहीं है, वह मेरी नजर में देशद्रोही है। सिंपल सी बात है। जो मेरे लिए इस देश से बड़ा कुछ भी नहीं, मैं यह मानता हूं और मैं यह जानता हूं कि मेरे लिए इस देश से बड़ा कुछ भी नहीं। और जो इस देश के लिए, इस राष्ट्र के लिए, इस धर्म के लिए, इस देश की संस्कृति के लिए जो भी एक चीटी भी कार्य कर रही है, तो वो मेरे मस्तक पर है उसका स्थान। ठीक है। लेकिन यह जितने भी हमारे सामने केस आ रहे हैं, आज ये उस भारत में आ रहे हैं जो भारत अभी विश्व गुरु बनने की कल्पना कर रहा है। यह मोदी जी के शासन काल में यह घटनाएं हो रही हैं। मैं सिर्फ सरकार से यही मांग करूंगा, और बीजेपी या मोदी सरकार, जिन कारणों से सरकार बनाई इन लोगों ने, जिन मुद्दों पर बनाई, वह मुद्दे हमें नजर नहीं आ रहे हैं। यह हमारी शिकायत है, और यह हमारी पीड़ा भी है, और इसको सरकार को समझना पड़ेगा। वरना जो 2024 में इन्होंने 400 का नारा दिया, 243-42 पर सिमट गए। यह जो है, यह आपको इसका भुगतान भी करना पड़ सकता है। मैं यह बात खुले शब्दों में कहना चाह रहा हूं और कहना चाहता हूं कि आपको यह समझना पड़ेगा कि आज देश की
आंतरिक स्थिति क्या है, आंतरिक स्थिति क्या है, अंतरिम स्थिति क्या है, यह आपको समझना पड़ेगा कि हर जिले में, हर राज्य में ऐसे वह केस आ रहे हैं जहां पर हमारी बहन बेटियां असुरक्षित हैं और इन मूल्यों से असुरक्षित हैं, इन कटुओं से असुरक्षित हैं। छांगोर बाबा नाम का छांगोर जिहादी एक पकड़ा जाता है जो एक पूरा का पूरा रैकेट चला रहा था, जिसकी फंडिंग विदेशी थी, जिसके पास से यह नोट मिले कि अगर आप ब्राह्मण लड़की को फंसाओगे आपको 15-20 लाख रुपए मिलेंगे, ओबीसी और दलित समाज की 10 लाख रुपए। यह इस देश में चल रहा है, लेकिन कानून इस पर मूक दर्शक बनकर कानून, संविधान, जो संविधान का नारा लगाने वाले चमन चौपती लकड़बग्गे संसद में नारे लगाते हैं, रोड पर नारे लगाते हैं, जो संविधान की बात करते हैं, और खासकर वह लोग जो संविधान बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को अपना मसीहा, अपना बाप, अपना सब दादा, अपना भगवान, अपना सब कुछ बना करके बैठ चुके हैं। मैं उनसे यह बात करता हूँ कि सबसे ज्यादा शोषण अगर किसी का हो रहा है वो दलित समाज की बच्चियों के साथ में हो रहा है। यह बात आपको समझनी पड़ेगी। लेकिन हमारा संविधान, हमारा कानून, हमारी न्याय व्यवस्था, हमारी सरकार और खासकर बीजेपी सरकार, क्योंकि वह बीजेपी सरकार जो जिन मुद्दों के लिए आई थी वो मुद्दे हमें नजर नहीं आ रहे हैं। ये केवल बकलोली कर रहे हैं और इनको यह समझना पड़ेगा। और इसका असर जिन लोगों को यहाँ लग रहा है कि 2027 के चुनाव में योगी जी पर पड़ सकता है, तो मुझे नहीं लगता कि योगी जी पर इसका असर पड़ेगा। लेकिन योगी जी की जो न्याय व्यवस्था है उसको हर राज्य में लागू करना पड़ेगा और इस चीज पर सख्त से सख्त एक नियम प्रणाली बनानी आवश्यक है कि किस प्रकार से इन लोगों का रैकेट चलाया जा रहा है, पूरे भारत वर्ष में चलाया जा रहा है। और उनका सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि हिंदू महिलाओं को, हिंदू बच्चियों को प्रेग्नेंट करो, उनका शोषण करो, उनसे बच्चे पैदा करो। पहला। दूसरा, यह इन लोगों का षड्यंत्र चल रहा है कि हिंदुओं के पुरुषों को नपुंसक बनाया जा रहा है। राजस्थान में, ब्यावर जिले में और अन्य कई जगहों पर 12-13 होटलों पर जो है नपुंसक बनाने वाली गोलियां मिली। यह जायज, मतलब यह आपको समझना पड़ेगा भाई साहब कि सबसे ज्यादा ट्रक वगैरह चलाने वाले, होटलों पर रुकने वाले मुल्ले नहीं हैं, हिंदू हैं और उनको वो टेबलेट खिलाई जा रही हैं। और आप देखिए ना कि आपको हर हिंदू के तीसरे परिवार में यह विडंबना मिल जाएगी कि बच्चे पैदा नहीं हो रहे हैं। यह बहुत बड़ी समस्या है आज हिंदुओं के बीच में। क्या किसी आपने मुसलमान का सुना है कि उसके बच्चे नहीं हो रहे हैं? 10, 20, 15 बच्चे एक मुल्ले के, आप सोचिए। और हिंदू 4-5 बच्चे पैदा नहीं कर पा रहा है, वह एक बच्चा पैदा नहीं कर पा रहा है। कारण यह आपको समझना पड़ेगा कि यह लोग एक रैकेट, एक संघ, षड्यंत्र के तहत में इस भारत भूमि को नष्ट करना चाह रहे हैं। नमस्कार, जय श्री राम, हर हर महादेव। जितने भी भाई इस वीडियो को देख रहे हैं, आपसे सिर्फ निवेदन करूंगा, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और यह मेरे विचार हर उस व्यक्ति तक पहुंचाइए, हर हिंदू बहन बेटी, हर परिवार तक पहुंचाइए कि उनको यह षड्यंत्र समझ में आए कि यह षड्यंत्र अभी उन जगहों पर है जहां पर इन लोगों की ज्यादा संख्या है। लेकिन जब यह भीड़ तुम्हारे घर तक आएगी तो तुम मूक दर्शक बना दिए जाओगे। तुम्हारे ही सामने तुम्हारी बहन बेटियों के साथ में बलात्कार किए जाएंगे। जो हमने बांग्लादेश में देखा, एक माँ चिल्ला रही थी, 23 जिहादियों ने एक बच्ची के साथ में रेप करा था, बलात्कार करा था, उसके पूरे परिवार को सामने बैठा करके। माँ चिल्ला रही थी कि एक एक करके करो वरना बच्ची मर जाएगी। यह हमें सभी को मित्रों सोचना पड़ेगा। यह जिहादी मानसिक लोग, मैं अब इस पर और ज्यादा नहीं बोल सकता क्योंकि जब मैं यह केस सुनता हूं तो मेरी रूह कांप जाती है कि यह सोच इनकी, मतलब जैसे होता है ना कि हमारे धर्म में किसी को मारना पाप माना गया है, लेकिन इनके धर्म में मारना धर्म माना जाता है। वो इनके लिए धर्म नहीं बोलूंगा क्योंकि ना मजहब है और इनके मजहब में किसी को मारना उचित समझा जाता है और उनके लिए वही परंपरा बनी हुई है। मैं इस पर और ज्यादा नहीं बोल सकता। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव।